Dr. Taimur Shakil is an accomplished researcher specializing in plant virology with expertise in whitefly transmitted viruses, molecular detection, and biocontrol strategies. He completed his PhD in plant pathology from King Saud University, Saudi Arabia. Dr. Taimur Shakil has published more than 40 peer-reviewed research papers and currently serves as editor of Plant Bulletin, an HEC-recognized journal, and as additional director of the Career Counseling and Placement Center at IUB. He has successfully supervised one PhD and 10 MSc honors students and is presently mentoring four PhD scholars. Today, Dr. Muhammad Taimur Shakil will deliver an insightful session on strategic specialization, a technical guide to major selection, offering valuable guidance to students in making informed strategic decisions regarding their academic specialization and future career pathways. Dr. Muhammad Taimur Shakil, we warmly welcome you and invite you to take the floor. जी अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप लोग? ठीक हैं? आपको मेरी आवाज़ आ रही है? जी वालेकुम सलाम डॉक्टर साहब, यू आर ऑडिबल एंड यू कैन स्टार्ट प्लीज। थैंक यू। थैंक यू वेरी मच डॉक्टर साकिब, बहुत बहुत शुक्रिया जी आप सब लोगों ने। और सबसे पहले मैं आप लोगों को बड़ा अप्रिशिएट करूंगा कि आपने बड़ा एक कॉम्प्रिहेंसिव किस्म का 2 डे सेशन जो है वो अरेंज किया है। तो दिस इज़ रियली द नीड ऑफ टाइम, क्योंकि ज़ाहिर है कि जो लोग भी एग्रीकल्चर में आते हैं उनके लिए बड़ा, मैं बल्कि लास्ट प्रेजेंटेशन के एंड के ऊपर भी ये चीज़ें देख रहा था कि स्टूडेंट्स हैं दे स्टिल हैव सम क्वेश्चंस एंड कन्फ्यूजन्स। तो जब बंदा एग्रीकल्चर ज्वाइन करता है तो उस वक्त उसको कई दफ़ा खुद भी क्लियर नहीं होता कि इसके अंदर जो है ना वो हमें किस तरीके से चीज़ों को लेके चलना है, क्योंकि ज़ाहिर है पूरे पाकिस्तान से लोग इसके अंदर ज्वाइन कर रहे होते हैं। तो शुरू की चीज़ें तो आप लोग डिस्कस कर चुके हैं। तो अब मैं बेसिकली ये जो मुझे मेरी इंटरेस्ट की भी चीज़ है एग्रीकल्चर में, लोग जो एडमिशन बच्चे ले लेते हैं और लेने के बाद फिर उनको पहले 3-4 जो सेमेस्टर हैं वो जनरल कोर्सेज पढ़ाए जाते हैं। और उन जनरल कोर्सेज को पढ़ाने का मकसद ये होता है कि स्टूडेंट जो है, चूंकि आप लोग अभी इस फेज से गुजर रहे हैं इसलिए मैं इसको एक्सप्लेन कर रहा हूँ कि पहले 4 सेमेस्टर्स जो हैं 2 साल आपको एक्सप्लेन करने का मकसद ये है कि आप लोग सारे कोर्सेज से एक दफ़ा गो थ्रू हो जाएं। तो उस उसका दो दो फायदे हैं कि एक तो आपको जनरल एग्रीकल्चर का आइडिया हो जाता है कि आपने एग्रीकल्चर को कैसे टेकअप करना है, उसको फील्ड में कैसे अप्लाई करना है। और दूसरा फायदा उसका ये होता है कि डेफिनेटली वी आर गोइंग टू मेक यू ए स्पेशलिस्ट। तो आपको 4 सेमेस्टर में हर सब्जेक्ट के कोर्सेज, एक एक दो दो कोर्सेज, इंट्रोडक्टरी कोर्सेज पढ़ाए जाते हैं। तो आपको आइडिया हो जाता है कि आपको कौन सा सब्जेक्ट क्लिक करता है और कौन सी चीज़ है वो आपको सूट करती है, आपके ब्रेन के साथ अलाइन करती है, ताकि आप उस चीज़ को आगे लेके चल सकें। तो इस हवाले से अब हम जो बात करेंगे अभी वो इस तरह से है कि हमने 5th सेमेस्टर के आगे कैसे चलना है। अब बिफोर वी गो टू कि आपने किस बेस पे सिलेक्शन करनी है, किस बेस पे आपने अपना जेन बनाना है, वो सारा कुछ करने से पहले जो है मैं जस्ट एक लाइन आपको जेन नशीन करवा दूं कि जैसे डॉक्टर साकिब हैं, डॉक्टर जवाद हैं, अभी बड़ी अच्छी बात कर रहे थे, और भी लोग बड़े इसके अंदर सीनियर भी लोग बैठे सुन रहे होंगे। आई चोज प्लांट पैथोलॉजी एज माई मेजर सब्जेक्ट बैक इन 2003। तो डॉक्टर साकिब मेरे से जूनियर हैं, शायद इन्होंने कहीं मेरे से 6-7 साल बाद कहीं किया होगा, जवाद भाई भी ऐसे। But he is entomologist. He will remain entomologist, and everybody has to leave this world. Whenever he is going, or I'm going to leave, or anybody who is going to leave, I'll be leaving the world as plant pathologist. He will be leaving the world as entomologist. तो यानी ये जो भी मेजर आपने सेलेक्ट करना है, मेजर सिलेक्शन का मतलब ये है कि आप सारी जिंदगी के लिए अपना एक पाथ जो है वो डिसाइड कर रहे हैं। तो जब आपने सारी लाइफ के लिए एक अपना पाथ डिसाइड करना है तो उसके लिए ये सूटेबल नहीं है कि आप उसको वेगली डिसाइड करें। यू रियली हैव टू थिंक अबाउट इट कि आपने सारी जिंदगी किस सब्जेक्ट को पढ़ना है, किस सब्जेक्ट में जॉब करनी है, जॉब तलाश करनी है, उसमें
अपनी लाइफ जो है वो उसको एग्जॉस्ट करना है, उसको ड्रेन करना है अपनी एनर्जी को सारी को, और उसको इन्वेस्ट करना है उस अपनी सारी एनर्जी और अपने ब्रेन को और अपनी कैपेबिलिटीज को, और उस वो जो है दैट विल बी contributing to the GDP of Pakistan, because agriculture is a backbone of the Pakistan's economy. तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है कि आपने अपना सब्जेक्ट जो है वो कैसे चूज करना है। तो इसके ऊपर हम थोड़ा सा आगे चलते चलते हैं साथ साथ। सो दिस इज नॉट लाइक ए थियोरेटिकल थिंग जो मैं आपके साथ आज शेयर करने लगा हूँ। बेसिकली मैं आपको एक वे बताऊंगा कि आपको किस तरीके से सोचना है, क्या चीज़ें सोचनी है और क्या चीज़ें नहीं सोचनी। The reason why I was saying these all of these things, why this decision matters, because this defines skills and career path. Definitely, if you are not going to perform in any, देखें, जब भी आप ग्रेजुएट होके निकलेंगे तो ग्रेजुएट होके आपको जॉब तो मिल जाएगी, हर एक को मिल जाती है। किसी को हल्की मिलती है, किसी को अच्छी मिलती है, किसी की प्रोग्रेस ज़्यादा होती है, किसी की प्रोग्रेस कम होती है। लेकिन आपको इज्जत नहीं मिलती, इज्जत आपको कमानी पड़ती है। इज्जत कैसे आप कमाएंगे? जब आपके पास स्किल्स होंगे और आपने पढ़ा होगा, और पढ़ सकेंगे आप तब, स्किल आप तब गेन कर सकेंगे जब आपका सब्जेक्ट, फॉर एग्जांपल आप हॉर्टिकल्चर सेलेक्ट करते हैं तो हॉर्टिकल्चर में आपका इंटरेस्ट ही नहीं है, हॉर्टिकल्चर आपको गेन ही कुछ नहीं कर रहा, तो वो सारी चीज़ें जो है वो डेफिनेटली आपका दिमाग ही उसमें नहीं चलता, तो आप उसमें हाई परफॉर्मर कैसे बनेंगे? जब तक आप हाई परफॉर्मर नहीं बनेंगे तो आप लाइफ में सक्सेसफुल नहीं होंगे। तो उसी उसी सब्जेक्ट को जिसको आप चूज कर रहे हैं वो आपको जॉब अपॉर्चुनिटीज के ऊपर भी करता है, इफेक्ट करता है, और यू आर नॉट गोइंग टू बी एबल टू चेंज योर सब्जेक्ट वंस यू चूज इट। So you have to do all of these things wisely. So we will look into some steps and some processes through which we are going to select the मेजर सब्जेक्ट। तो अब यहाँ हम, ये तो मैंने आपको बता दिया। मैंने आपको इम्पोर्टेंस बताई कि वाई इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि आपको मेजर कैसे सेलेक्ट करना है, और आपको मेजर सेलेक्ट करते हुए बहुत ज़्यादा वाइज और कंसर्न्ड होना चाहिए, बहुत ज़्यादा कमिटेड होना चाहिए। लेकिन हम आमतौर पे हमारे स्टूडेंट्स कैसे चूज करते हैं? किसी दोस्त ने, किसी मामू एग्रीकल्चर में थे, उन्होंने एंटोमोलॉजी रखा हुआ था, तो उन्होंने आपको भी कहा जी आप एंटोमोलॉजी रखें, तो आपने भी एंटोमोलॉजी रख लिया। आपके दोस्त के अबू जो हैं वो हॉर्टिकल्चरलिस्ट हैं, उन्होंने नर्सरी भी बनाई हुई है, तो उन्होंने आपको कह दिया जी कि आप हॉर्टिकल्चर कर लें, बिकॉज यू आर नॉट क्लियर कि आपने कौन सा मेजर रखना है। हम जब भी फोर्थ सेमेस्टर एंड हो रहा होता है, क्योंकि मैं यूनिवर्सिटी टीचर हूँ, तो स्टूडेंट्स मेरे पास आ रहे होते हैं और हमारे कोलीग्स के पास भी, सर गाइड करें कि मैं कौन सा मेजर रखना चाहिए। अच्छा, अब आपने स्टूडेंट से भी आप पूछ रहे होंगे कि जी कौन सा, जो है ना वो अपने क्लास वालों से भी आप पूछ रहे होंगे कौन सा मेजर रखना चाहिए। अच्छा, तो अब यहाँ पे जाके ये बहुत बड़ी गलती है, ये आपको सूट नहीं करता कि आपने, यू आर नॉट थिंकिंग योर सेल्फ कि आपने कौन सा मेजर चूज करना है, यू आर जस्ट थिंकिंग कि आपके दोस्त क्या चाह रहे हैं, या आपके फेलोज जो हैं वो क्या चाहते हैं, या उनका इंटरेस्ट किस चीज़ में। यू हैव टू मेक डिसीजन ऑन योर ओन। ओके, फिर एक और चीज़ जो बड़ी इंपॉर्टेंट है वो क्या है कि हम इजी सब्जेक्ट चूज करते हैं। मैं कहता हूँ जी कि यार प्लांट ब्रीडिंग एंड जेनेटिक्स बड़ी मुश्किल है, कौन पढ़ेगा, कौन स्टैट्स बनाएगा, कौन उसके जेनेटिक्स पढ़ेगा, नहीं, मैं नहीं कर सकता। अगर कर भी सकते हैं तो वो सोचेंगे नहीं सीजीपीए डाउन हो जाएगी, टीचर सख्त हैं, फलां हैं, ये भी फैक्टर्स हैं डेफिनेटली जो अफेक्ट करते हैं आपके उन चीज़ों को। फिर कई दफ़ा हम इजी सब्जेक्ट को चूज करते हैं, वो सारे के सारे उधर पूरा बैच जो है उन्होंने उधर अप्लाई कर दिया कि जी हम फॉरेस्ट्री या एग्रोनॉमी अप्लाई करेंगे क्योंकि सब्जेक्ट इजी है। या मैं किसी डिपार्टमेंट को, ओके, यू यू हैव टू बी वेरी क्लियर फ्रॉम माय साइड कि मैं किसी, आपको मैं कोई मेजर सेलेक्ट सजेस्ट नहीं करूंगा, मैं किसी मेजर को पॉजिटिव या नेगेटिव नहीं करूंगा। मैं जस्ट आपको एक इंसाइट देना चाहता हूं कि आप अपने तौर पे कल को या रात को बैठ के, या एक दिन के बाद या 2 दिन के बाद बैठ के खुद डिसाइड कर सकें कि मैंने जो है वो किस मेजर के बारे में जाना है और क्यों जाना है। मुझे अपने माइंड में क्लियर होना चाहिए कि मैंने क्यों जाना है। और तीसरी गलती ये है कि हम मेजर चूज करते हैं, हम नहीं देखते कि हमारी मार्केट को क्या, आजकल जब हमने जॉब करनी है, जब हमने ग्रेजुएट होना है, हमने यहाँ से निकलना है, तो हम उस वक्त हमें कोई जॉब मिलेगी या नहीं मिलेगी, या वो जॉब किस नेचर की होगी, वो जॉब की नेचर जो आपको सारी जिंदगी, अब देखें ना, सब्जेक्ट आपने आज चूज करना है, फिर आपने ग्रेजुएट होना है, फिर आपने मास्टर्स करना है, फिर मास्टर्स करके या ग्रेजुएशन के बाद या मास्टर के बाद आपने जॉब करनी है, या आप डिसाइड करते हैं कि आपने पीएचडी करनी है,
जो कुछ भी हो रहा है वो, अगर आपने एंटोमोलॉजी चूज़ किया है, अगर आपने हॉर्टिकल्चर चूज़ किया है, अगर आपने फूड साइंस चूज़ किया है, अगर आपने एग्रीकल्चर एक्सटेंशन चूज़ किया है, सो फॉर सो ऑन, आपने सॉइल साइंस चूज़ किया है, जो भी आपने चूज़ किया है वो अब वही होंगे, उसी की अपॉर्चुनिटीज आपको मिलेंगी, उसी सब्जेक्ट में आप आगे चलेंगे और उसी सब्जेक्ट में आपको जॉब करनी है। तो आपको ये देखना जरूरी है कि आपको किस किस्म की अपॉर्चुनिटीज मिलेंगी। अच्छा जी। सो स्टूडेंट्स कम टू अस एंड मे बी आप भी आज सोच रहे होंगे कि कौन सा मेजर सबसे अच्छा है। दिस इज नॉट द क्वेश्चन। क्वेश्चन इज विच मेजर इज बेस्ट फॉर यू। It is you who is important. It is not the subject that is important. It is you, because you have to handle it, you have to digest it, you have to eat it, you have to breathe it, you have to drink it, so for so on, जो भी आप इसके बारे में कहना चाहते हैं। तो आपने ये डिसाइड करना है, मैं आपकी हेल्प करूंगा ये आपको समझाने में कि आपने कैसे ये सोचना है कि व्हाट इज द आंसर टू दिस क्वेश्चन, विच मेजर इज बेस्ट फॉर यू। सो वी हैव 5 फैक्टर्स डिसीजन मॉडल फॉर दिस, कि आपने मेजर कैसे चूज करना है। आपका पर्सनल इंटरेस्ट किस सब्जेक्ट में है, ये एक बात है कि आपका, फॉर एग्जांपल, आपको एग्रीकल्चर में फ्लावरिंग प्लांट्स लगाने अच्छे लगते हैं, फ्लावरिंग प्लांट्स के नाम आपको आसानी से याद हो जाते हैं, आपको याद रहता है कि इसके फ्लावर्स कैसे थे, इसके लीव्स कैसे थे, ये किस मौसम में लगता है, इसकी प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी क्या है, इसको अगर किसी और एनवायरनमेंट में लगाएंगे तो कैसे परफॉर्म करेगा। मैंने एक एग्जांपल दिया आपको, बाकी एग्जांपल्स आप खुद सोच लेंगे। आपका पर्सनल इंटरेस्ट ये सबसे ज़्यादा मैटर करता है। ओके, सबसे ज़्यादा मैटर नहीं करता, ये पांचों के पांचों फैक्टर्स जो हैं ये इक्वली कंट्रीब्यूट करते हैं। आपकी पर्सनल कैपेबिलिटीज़ जो हैं, आपकी अंडरस्टैंडिंग कैसी है, फॉर एग्जांपल आपकी अंडरस्टैंडिंग जो है वो कम्युनिकेशन में अच्छी है, तो आपके लिए प्लांट ब्रीडिंग एंड जेनेटिक्स सूटेबल नहीं है, बिकॉज आप you are talkative, you are communicating with your fellows very clearly, आप उनकी बात समझ लेते हैं, आप उनकी बात उनको समझा लेते हैं, आप निगोशिएट अच्छा कर लेते हैं, तो फिर आपके लिए बातें करने वाला सब्जेक्ट जो है वो अच्छा लगता है। लाइकवाइज अगर आप ये करेंगे कि अगर आपकी फॉर एग्जांपल बायोलॉजिकल बायोलॉजी के बारे में आपकी अंडरस्टैंडिंग ज़्यादा अच्छी है, तो फिर आप बायोलॉजी के हिसाब से ज़्यादा अच्छे तरीके से चल लेंगे। तो इस तरीके से आपको जो है ना डिसाइड करना है कि आपकी पर्सनल कैपेबिलिटीज़ क्या हैं, आपने देखना है कि, और ये आज की बात नहीं है, यू हैव टू थिंक अबाउट इट कि भाई मेरा लाइफ पैटर्न क्या है। मैं जब एफएससी में था उस वक्त मुझे बायोलॉजी की समझ ज़्यादा अच्छी आती थी, मुझे केमिस्ट्री की समझ ज़्यादा अच्छी आती थी, मुझे मैथ्स की समझ ज़्यादा अच्छे तरीके से। तो आपने अपनी पर्सनल कैपेबिलिटीज और एकेडमिक स्ट्रेंथ्स को कोरिलेट करना है इनको, कि आपकी कैपेबिलिटी क्या है, और उसकी उसके जो एविडेंस है कि आपके जो रिजल्ट्स आ रहे थे पहले जिन सब्जेक्ट्स में आ रहे थे वो किस तरीके से आ रहे थे। अगर आपके फॉर एग्जांपल आप कहते हैं जी मुझे बायोलॉजी अच्छी आती है लेकिन मैं पास स्टार ला के होता था, तो फिर इसका मतलब है कि यू आर नॉट गुड एट बायोलॉजी। तो मेरी केमिस्ट्री अच्छी है, बहुत अच्छी है जी, मुझे बड़े अच्छे आयंस और बॉन्ड समझ आते हैं, बट मेरी नंबर जो है ना वो पूरे नहीं थे। और तो आपने इसको वैलिडेट करना है कि आपकी पर्सनल कैपेबिलिटी जो है वो किस चीज़ का मैच करती है। फिर इन तीन चीज़ों के साथ आपके दिमाग में कोई ना कोई मेजर आ रहा होगा कि मैंने किस सब्जेक्ट के हिसाब से किस मेजर में जाना है, तो उस सब्जेक्ट की डिमांड भी है, मार्केट के अंदर उसकी जॉब्स भी हैं, और वो जिस तरीके की जॉब्स हैं वो मुझे सूट करती हैं। ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि जिस तरीके की जॉब्स हैं वो आपको सूट करती हैं या नहीं करती। देन सोशल फैक्टर्स क्या हैं, क्या आपके सोशल फैक्टर्स उसको किस तरीके से सपोर्ट, आपके अपने पर्सनली, नॉट योर फॉर योर सोसाइटी, आपके अपने पर्सनल कंडीशंस। आप फैमिली को छोड़ के घर से बाहर जा सकते हैं, नहीं जा सकते, आप डेली ट्रैवल करके जॉब कर सकते हैं या नहीं कर सकते। आपको ये खुद से डिसाइड करना है कि आपको कौन सी चीज़ सूट करती है। अच्छा जी, अब पर्सनल इंटरेस्ट के हवाले से ये पांचों फैक्टर्स थे, इनके ऊपर हम थोड़ा थोड़ा सा बात कर लेते हैं, ताकि आपको समझ आ जाए कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। फॉर एग्जांपल आपका पर्सनल इंटरेस्ट जो है, आप फील्ड वर्क में खुश रहते हैं, आप कहते हैं जी लैब में बैठ के मैं पाइपेट्स के साथ, मैं केमिकल्स के साथ नहीं काम कर सकता, मुझे तो बाइक हो, गाड़ी हो, मैं चाय शाय भी पीता रहूँ और फिरता टुरता भी रहूँ और फार्मर्स के साथ मिलूँ और देखूँ, तो यू आर ए फील्ड वर्कर। और इफ़ यू आर यू से कि नहीं यार मैं लैब में टिक के आराम से बैठ सकता हूँ, मैं सैंपल्स हैंडल कर सकता हूँ, मुझे आइसोलेशंस करनी आती हैं, मुझे मैनेज करना आता है, मुझे ट्रीटमेंट्स करनी आती हैं, मुझे एक्सपेरिमेंट का लेआउट बनाना आता है, मुझे उनके रिजल्ट्स की इंटरप्रिटेशन अच्छी आती है, तो यू आर लैब वर्कर। सो यू हैव टू डिसाइड। देन पीपल इंटरेक्शन एंड टेक्निकल वर्क, तो आप कहते हैं जी कि मैं लैब में बैठूंगा, टेक्निकल वर्क करूंगा, मैं उधर बैठ के सारी जमा तफरीक करके मैं उस रिजल्ट्स को, डाटा को एनालाइज कर
उसके अंदर से एक पिक्चर जो है उसको प्रोजेक्ट करूंगा कि भाई ये मेरा थॉट था, ये मेरा हाइपोथेसिस था, ये मैंने ट्रीटमेंट दिया, उसका ये रिजल्ट्स आए, वो रिजल्ट्स ऐसे ट्रांसलेट होते हैं, या मैं लोगों के साथ बातचीत करके अच्छे तरीके से चल सकता हूँ, ये आपके पर्सनल इंटरेस्ट है। लॉन्ग टर्म मोटिवेशन मैटर्स, अब आपका ये अपना वो है कि यार मुझे कौन सा सब्जेक्ट जो है वो, क्योंकि if you are going to lose interest in the subject you are going to choose after a couple of years, then you will not be going to make it over your lifetime. तो आपको इस तरीके से जो है ना चीज़ों को देखना पड़ेगा। देन यू हैव पर्सनल कैपेबिलिटीज। अब यहाँ मैं आपको कुछ एग्जांपल्स भी दे रहा हूँ, मैं आपको कुछ एग्जांपल्स भी दे रहा हूँ। और वो एग्जांपल्स क्या हैं जी? फॉर एग्जांपल, इफ़ यू आर गुड एट एनालिटिकल स्किल्स, तो एनालिटिकल स्किल्स के अंदर अगर आप जाएंगे तो फिर आपका एग्रोनॉमी आपके लिए अच्छा है, पीवीजी अच्छा है, आपके लिए पैथोलॉजी अच्छा है। अगर आपकी ऑब्जर्वेशनल स्किल्स अच्छी हैं तो आप या देंगे इसको। फॉर एग्जांपल, आपको कोई दोस्त कहता है जी कि आपने फूड साइंस रख ली है, आप तो बावर्ची हो गए। अगर वो कहता है जी कि आपने हॉर्टिकल्चर रख लिया, आप माली हो गए हैं। आप जो है वो एग्रोनॉमी रख लिया तो आपने एग्रोनॉमी रख लिया है तो आप जो है ना वो फार्मर हो गए हैं, या इस तरह की कोई चीज़ करते हैं, तो वो फिर मुश्किल हो जाती हैं चीज़ें। तो यू हैव टू डिसाइड कि आपने किस तरीके से चलना है, और वो डिसीजन जो है ना वो आपका इस हिसाब से होगा कि आपने आपको कौन सी चीज सूट करती है। ठीक है जी। तो अब एकेडमिक बैकग्राउंड, अगर आपकी बायोलॉजी स्ट्रांग है, जैसे मैं पहले बात कर रहा था, तो आपको पैथोलॉजी सूट करता है, या प्लांट ब्रीडिंग एंड जेनेटिक्स सूट करता है, या हॉर्टी सूट करता है। अगर आपको केमिस्ट्री आपकी स्ट्रांग है, क्योंकि सब्जेक्ट्स की डिमांड है, तो सब्जेक्ट की डिमांड के हिसाब से सॉइल साइंस बेहतर है। अगर आपकी केमिस्ट्री और फूड साइंस भी आपके लिए सूटेबल है, अगर आपको केमिस्ट्री की अंडरस्टैंड, अगर आपको इकोलॉजी और एनवायरमेंटल चीज़ों की समझ ज़्यादा है, तो फिर आपको एंटोमोलॉजी, तो इस तरह की चीज़ें जो हैं वो ज़्यादा सूट करती हैं। तो अगला फैक्टर जो है जॉब मार्केट, ये आपने सोचना है, और विद पैसेज ऑफ टाइम आपको ये टाइम के साथ साथ खुद डिसाइड करना पड़ेगा कि फॉर एग्जांपल मैं आज आपको बता रहा हूँ, तो 10 साल के बाद आपको पता चलेगा कि 10 साल बाद हो सकता है कि किसी सब्जेक्ट की जॉब मार्केट जो है वो चेंज हो जाए। तो उसके अंदर जो है ना फिर आपको देखना पड़ेगा कि उस वक्त के हिसाब से कौन सी चीज़ें जो हैं वो आप फोर्स ही करेंगे खुद से, चीज़ों को जो है ना वो थोड़ा सा वो करेंगे कि वो कहाँ कहाँ कैसे कैसे चीज़ें जो है ना। तो स्किल्स आर मोर इम्पोर्टेंट देन डिग्री। अगर आपने डिग्री ले भी ली है, फॉर एग्जांपल आप मुझे एज एन एम्प्लॉयर सोचें, या अपने आप को एज एन एम्प्लॉयर सोचें, और आपने क्या करना है कि आपने जो है वो किसी बंदे को हायर करना है, उसकी सीजीपीए जो है वो 3.9 है, और लैब में आप उसको लेके आते हैं, उसको कहते हैं कि लैब में काम करो, या आप अपना उसको ऑफिस दे देते हैं कि भाई इस ऑफिस में आप काम करें, तो पता चले कि वो कहे ना सर मैं तो कर नहीं सकता, आप मुझे करके बताएं। तो आप उसको 50,000 या 1 लाख रुपया क्यों देंगे, जब अगर आपका वो काम नहीं कर सकता, वो काम उसकी जगह आपको करना है। तो स्किल्स जो हैं वो बड़ी इंपॉर्टेंट है। एवरी सिंगल लेक्चर, एवरी सिंगल क्लास दैट यू आर गोइंग टू अटेंड इन योर यूनिवर्सिटी लाइफ इज इंपॉर्टेंट। आप जैसे फॉर एग्जांपल बहुत तो ऐसा होता है कि हमारे स्टूडेंट कहते हैं कि पहली क्लास में दूसरी क्लास में जाना, सारा इंट्रोडक्शन ही तो लेना है। वो बातें जो आपको उस क्लास में आपने ज़िंदगी में मिस कर दी, वो दोबारा ज़िंदगी में आपको कभी सामने नहीं आएंगी। तो आपको हर दिन, हर जो है, यू हैव टू लिसन टू योर टीचर्स, यू हैव टू गो थ्रू द असाइनमेंट्स दैट हैव बीन गिवन टू यू। तो आपने सारी चीज़ों को जो है ना, तो गवर्नमेंट सेक्टर जो है उसकी कुछ एग्जांपल्स हैं जहाँ पे आपको अपॉर्चुनिटी मिल जाएगी। एग्रीकल्चर के पास एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट है, प्लांट प्रोटेक्शन है, पेस्ट वार्निंग है, पीआरसी, एनएआरसी, ये ज़ाहिर है सारा एक बहुत बड़ा सेटअप है। साकिब साहब जो है वो उसका हिस्सा हैं, प्लांट प्रोटेक्शन का हिस्सा भी हैं, और यूग एग्रीकल्चर रिसर्च है, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट। देर आर सो मैनी एग्जांपल्स जो एग्रीकल्चर के अंदर हैं। लेकिन आपको ये देखना पड़ेगा भाई कि एग्रीकल्चर के अंदर या गवर्नमेंट सेक्टर के अंदर जब भी कोई पोजीशन आती है, तो देर इज़ ए हाई रेट ऑफ कंपटीशन। आपको compete करना पड़ेगा, और वो कंपटीशन जो है वो बेस कर रहा होगा कि आपकी अंडरस्टैंडिंग चीज़ों के बारे में कैसी है।
तो यू हैव टू वर्क अबाउट इट। तो दूसरा सेक्टर जो है वो प्राइवेट सेक्टर है, उसमें सीड कंपनीज आ जाती हैं। एग्जांपल्स मैंने दिखी हैं, देर आर मोर लाइक पेस्टिसाइड कंपनीज हैं, फूड इंडस्ट्री है, एनजीओज हैं, जो ये सारे जो है ना वो फार्मर लेवल के ऊपर एडवाइजरी भी दे रही होती हैं, और सारा कुछ जो है वो टाइम टू टाइम चल रहा होता है। तो आपको जो है वो देखना पड़ेगा कि आपने चीज़ों को किस तरह लेके चलना है। तो यू हैव टू डिसाइड कि आपकी प्रेफरेंस क्या है। फॉर एग्जांपल आप कहते हैं जी कि गवर्नमेंट जॉब करनी है जी, वेले बैठ के खाना है, तो गवर्नमेंट में भी लोग काम करते हैं और बड़े अच्छे तरीके से काम करते हैं, और प्राइवेट सेक्टर में भी लोग वेले रह सकते हैं। तो आपका अपना एप्टीट्यूड है और आपकी अपनी प्रेफरेंस है कि आपने क्या करना है, ठीक है जी। तो अगर हम ग्लोबल अपॉर्चुनिटीज देखें कि हम कहते हैं जी, हम पाकिस्तान से बाहर जाना चाहते हैं, तो फूड साइंस की और प्लांट ब्रीडिंग की जो है वो अपॉर्चुनिटीज पाकिस्तान से बाहर काफ़ी ज़्यादा हैं, आपको बड़ी आसानी से अपॉर्चुनिटी मिल जाएंगी। प्लांट पैथोलॉजी की अपॉर्चुनिटी ज़्यादा है, बट फिर कहाँ जाएंगे हम दोबारा? स्किल्स आर मोर इंपॉर्टेंट दैन डिग्री। आपकी कोई भी सब्जेक्ट हो, इफ इवन इफ मैं अगर एग्रीकल्चर को छोड़ देता हूँ, फॉर एग्जांपल मैं एग्रीकल्चर को छोड़ देता हूँ, इसी पर्टिकुलर इस स्लाइड के हवाले से मैं बात करता हूँ, मैं कहते हैं ग्लोबल अपॉर्चुनिटीज के हवाले से मैं बात करें, तो मैं कहूंगा कि फॉरगेट अबाउट एग्रीकल्चर फॉर अ वाइल। जस्ट फॉर इंस्टेंस थिंक अबाउट इट, अगर कोई बंदा मोची है, ही हैज टू बी ए वर्ल्ड क्लास कॉबलर। वो कभी भूखा नहीं मरेगा। आप अपने शहर में देखेंगे, हर बंदा जो जहाँ जहाँ से भी आप सुन रहे हैं, मुझे नहीं आइडिया आप कहाँ कहाँ सुन रहे हैं, बट आई बिलीव कि बड़ी डाइवर्स किस्म की ऑडियंस इस वक्त मुझे सुन रही है। अगर आप सोचेंगे तो आप देखेंगे कि आपके मोहल्ले में या आपके शहर में एक या दो मोची भी ऐसे होंगे जिनके पास हर वक्त रश लगा हुआ, वो अपनी मर्जी से अपने नखरे से काम करता है। क्यों? क्योंकि उसके पास स्किल है। तो वट एवर यू डू, वट एवर सब्जेक्ट यू आर गोइंग टू चूज, यू हैव टू डू योर बेस्ट। दैट इज द की द बेस लाइन फॉर दिस, ठीक है जी। ओके जी। देन प्लांट पैथोलॉजी के हवाले से अगर हम बात करेंगे, तो प्लांट डिजीज इसकी इनके जो वर्क, जो आप चूंकि नए सब्जेक्ट्स हैं आपके लिए, तो मैं आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूँ कि अगर आप सॉरी, प्लांट डिजीज एंड डायग्नोसिस के बारे में बात करेंगे, लैब एंड रिसर्च ओरिएंटेड सब्जेक्ट है। कैरियर्स जो हैं वो लैब्स में हो सकते हैं। एकेडीमिया, एकेडीमिया की जब हम बात करेंगे ना, तो एकेडीमिया हर सब्जेक्ट के लिए है। ये आप हर सब्जेक्ट में रखेंगे कि आप यूनिवर्सिटीज़ के अंदर या कॉलेजेस के अंदर आप पढ़ाने लगेंगे या रिसर्च कराने लगेंगे, तो वो कहीं भी हो सकता है। पेस्टिसाइड्स, पेस्ट वार्निंग है, प्लांट प्रोटेक्शन है, एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट है ये। एंटोमोलॉजी के हवाले से बात करेंगे तो इसके अंदर इंसेक्ट पेस्ट मैनेजमेंट है, डाइवर्सिफिकेशन है, आप उसके म्यूजियम्स हैं, उसकी जो करेक्टराइजेशन है, बहुत सारी चीज़ें हैं। फील्ड बेस्ड कल्चर, प्लांट प्रोटेक्शन। अगर हम एंटोमोलॉजी और पैथोलॉजी की बात करें, तो ये आपस में ऑलमोस्ट ओवरलैप करते हैं, इनकी चीज़ें ऑलमोस्ट एक सी हैं। तो प्लांट ब्रीडिंग एंड जेनेटिक्स की जब बात करते हैं, क्रॉप इंप्रूवमेंट इनका बेसिक काम है। नई वैरायटीज निकालना, न्यूट्रिशन इंप्रूव करना, प्लांट्स की विगर इंप्रूव करना, उनको उनको एक्लेमेटाइज करना हार्श एनवायरनमेंट से, चेंजिंग क्लाइमेटिक कंडीशंस के साथ उनको जो है वो अडॉप्टेशन जो है वो उसके ऊपर काम करना। तो इसके अंदर जो बेसिक अंडरस्टैंडिंग है वो क्या है? बायोटेक एंड स्टैटिस्टिक्स, बायोटेक्नोलॉजी एंड स्टैटिस्टिक्स, इसके अंदर अंडरस्टैंडिंग अगर आपकी नहीं है, तो प्लांट ब्रीडिंग एंड जेनेटिक्स इज नॉट फॉर यू। तो स्ट्रॉन्ग फॉर फॉरेन स्टडीज, अगर आपको बाहर जाना है तो फिर ज़ाहिर है इन चीज़ों को आप अंडरस्टैंड कर सकते हैं। एग्रोनॉमी में क्रॉप प्रोडक्शन सिस्टम्स हैं। फील्ड वर्क जो है बहुत ज़्यादा इंटेंसिव है, क्योंकि क्रॉप्स आर इन फील्ड एंड यू हैव टू बी इन फील्ड। तो सीड कंपनीज, पेस्टिसाइड्स, ये जो है ना इसके लिए अच्छी एनजीओज और प्राइवेट सेक्टर तो है ही है। सॉइल साइंस के लिए अगेन, जब हम पहले बात करते थे कि केमिस्ट्री भी आपको पता होनी चाहिए, आपकी अंडरस्टैंडिंग केमिस्ट्री के वजह से बेहतर होगी। सॉइल फर्टिलिटी एंड सॉइल न्यूट्रिएंट्स, यू हैव टू अंडरस्टैंड द केमिस्ट्री ऑफ सॉइल, यू हैव टू अंडरस्टैंड द डेफिशिएंसीज एंड द रिक्वायरमेंट्स ऑफ द क्रॉप एज वेल। ओके, यहाँ पे एक चीज़ एक जरूर ध्यान में रखिएगा कि एग्रीकल्चर के हवाले से ये सब्जेक्ट्स में अगर कहता हूँ कि आपको केमिस्ट्री अच्छी आनी चाहिए, बायोलॉजी अच्छी आनी चाहिए, अबव ऑल आपको प्लांट बायोलॉजी और प्लांट फिजियोलॉजी की समझ होनी चाहिए। प्लांट फिजियोलॉजी समझे बगैर आप कोई भी सब्जेक्ट जो है, कोई भी स्किल, कोई भी मैनेजमेंट स्ट्रेटजी, कोई भी आपका मेजर हो, आप उसको प्लांट के साथ रिलेट करके समझ नहीं पाएंगे। ओके जी। हॉर्टिकल्चर अगेन, दैट इज लिंक्ड टू द फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स एंड लैंडस्केपिंग एंड इंटरप्रेन्योरशिप पोटेंशियल।
नर्सरी आप छोटा मोटा सेटअप अपना बना के नर्सरीज बना सकते हैं आप। प्लांट्स जो हैं वो सेल आउट कर सकते हैं। यू कैन ग्रैब द मार्केट बिकॉज लैंडस्केप और ब्यूटिफिकेशन और ये सारी चीज़ें जो हैं ये बड़ी एस्थेटिकली बड़ी अच्छी हैं। तो इसमें अगर आप प्लांट्स को मैनेज कर सकते हैं हॉर्टिकल्चर को अंडरस्टैंड करके, तो आप अगर फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स को इम्प्रूव कर सकते हैं तो डेफिनेटली दिस इज़ फॉर यू। Again, chemistry is involved in food sciences, processing and quality control. That goes for nutrition, that goes for shelf life, that goes for microbiology management. तो ये सारी चीज़ें जो हैं नए प्रोडक्ट्स फूड साइंस के अंदर से में इंट्रोड्यूस कराना, ये सारी चीज़ें जो हैं वो आपके लिए होंगी। देन यू हैव high demand in the industry going for food companies, for government sector and global market also. फॉरेस्ट्री, वाइल्ड लाइफ और फॉरेस्ट्री दोनों चीज़ें जो हैं वो ज़्यादा नेचुरल रिसोर्सेज को कंजर्व करने के लिए जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट हैं। इसको जो बड़ा हमें तो इसके अंदर थोड़ी सी अपॉर्चुनिटीज लिमिटेड है बट दे आर रियली गुड। आपको बड़ा अच्छा सेटअप मिलता है अगर आपको मिलता है तो यू हैव टू डू दैट। तो एक्सटेंशन जो है उसके बारे में ये है जी कि फार्मर्स कम्युनिकेशन है। इसके बारे में हमारे उस्ताद जो एक्सटेंशन थे वो कहते थे कि जंगल में मोर नाचा किसने देखा। तो फूड साइंस वाले क्या कर रहे हैं, पैथोलॉजी वाले क्या कर रहे हैं, पीबीजी वाले क्या कर रहे हैं, सॉइल साइंस वाले लैब में बैठ के क्या कर रहे हैं, वो फार्मर को पहुंचाना एक्सटेंशन का काम है। एक्सटेंशन वर्क्स लाइक ए ब्रिज बिटवीन द एकेडेमिया एंड रिसर्च ऑर्गेनाइजेशंस एंड द फील्ड फार्मर्स। तो अब आप अगर बातचीत अच्छी कर सकते हैं, आप लोगों को कन्विंस कर सकते हैं, आप मामले को अंडरस्टैंड करके आगे रिप्रोड्यूस कर सकते हैं, तो फिर जो है यू आर गुड एट एक्सटेंशन वर्क, राइट जी। अच्छा जी, अब सोशल फैक्टर, ये लास्ट फैक्टर है हमारा, जो हम 5 मॉडल्स जिनकी बेस पे हमने अपना मेजर डिसाइड, ये सारी चीज़ें जो मैं आपको बता रहा हूँ इसमें आप अपने जेन के अंदर अपनी अपनी कैपेबिलिटीज़ को फिट करते जाएं कि हम कहाँ कहाँ जो है वो परफॉर्म कर सकते हैं। तो फैमिली एक्सपेक्टेशंस क्या हैं आपकी जी। आप फैमिली जो है वो अगर फील कर रही है कि नहीं एग्रीकल्चर नहीं पढ़ना चाहिए था हमारे बेटे को या हमारी बेटी को, ये क्या करेंगे ज़िंदगी सारी, तो दैट्स बैड। तो आपके लिए वो एक रेड फ्लैग है ज़रा। आपको फिर देखना पड़ेगा कि आपको एग्रीकल्चर में आना चाहिए या नहीं आना चाहिए। ऑल्दो एग्रीकल्चर सेक्टर, एग्रीकल्चर बिजनेस पाकिस्तान में सबसे बड़ा बिजनेस है। आप यहाँ से निकल के ट्रैवल करना शुरू करें, इस्लामाबाद चले जाएं, आपको दोनों तरफ एग्रीकल्चर ही नजर आएगी। फाइनेंशियल कॉन्स्टेंट्स, अगर आप ज़ाहिर है आपको देखना है कि आपके पास कितना टाइम है, आप डिग्री करके कितनी देर में जॉब करना चाहते हैं, आप मास्टर्स करना चाहते हैं, आप पीएचडी करना चाहते हैं, आप कैसे कर सकते हैं नहीं कर सकते। तो मोबिलिटी एंड वर्क एनवायरनमेंट ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। वो बोथ मेल्स एंड फीमेल्स, पेस्टिसाइड में फील्ड ओरिएंटेड है, फीमेल्स के लिए सूटेबल नहीं है, उनके लिए लैब वर्क ज़्यादा सूटेबल होता है। दीज आर थिंग्स जो आप मूव कर सकते हैं, ट्रेवल कर सकते हैं या नहीं कर सकते, ये सारी चीज़ें आपको देखनी पड़ेंगी। तो अब यहाँ थोड़ा सा जो है ना, आप जो हम मिस्टेक्स करते हैं वो क्या है जी। आई विल जस्ट गो क्विकली एंड आई विल गिव यू वन एग्जांपल जो मेरे ख्याल आपके लिए काफ़ी होगी। फॉलोइंग फ्रेंड्स के जी, मेरा दोस्त जो है वो फलाने सब्जेक्ट में जा रहा है तो मुझे भी सब्जेक्ट, नो, उसकी अपनी प्रेफरेंस है, उसकी अपनी कंडीशंस हैं, उसकी अपनी लाइफ होगी, आपकी अपनी लाइफ है। इजी इजी सब्जेक्ट्स चूज करना, ये आपकी बड़ी कॉमन मिस्टेक्स हैं कि आप ये देखते हैं कि कहाँ नंबर ज्यादा अच्छे आते हैं, कौन सा डिपार्टमेंट ज्यादा अच्छे नंबर, सीजीपी अच्छी मेंटेन हो जाएगी, दैट्स बैड। इग्नोरिंग मार्केट डिमांड, हमारे पास है, मैं एक जल्दी क्विकली एक एग्जांपल दे दूं आपको कि मेरे पास एक स्टूडेंट आई हुआ है कि 2019 या 2019 में एक स्टूडेंट जो है वो मेरे पास आई, उसने कहा जी सर मेरा पैथोलॉजी मेजर आ गया, मैं हॉर्टिकल्चर में जाना चाहती हूँ। क्या वजह, अभी क्यों जाना चाहती हूँ, आपका इंटरेस्ट नहीं था पैथोलॉजी में? सर मेरा इंटरेस्ट था पैथोलॉजी में, आई जस्ट वांट टू गो टू हॉर्टिकल्चर बिकॉज मेरी जो फ्रेंड है उसने हॉर्टिकल्चर रख लिया। तो मैंने कहा आप लोग हॉस्टलाइड्स हैं? हाँ जी हॉस्टलाइड्स हैं, हम एक रूम में रहते हैं। ठीक है जी। मैंने उससे पूछा कि आप एमएससी भी इकट्ठे करोगे? हाँ जी इकट्ठे करेंगे। मैं तो फिर आपका कोई सुपरवाइजर अलग अलग हो गया? कहते हैं हम एक दूसरे के बगैर रह नहीं सकते। मैंने कहा अगर आपको सुपरवाइजर अलग अलग हो गया तो फिर? कहा जी नहीं हम एक ही सुपरवाइजर के पास काम करेंगे। अच्छा जी। तो आपकी कल जब आप पास आउट हो जाएंगे ग्रेजुएशन करके, तो दैट्स फनी पार्ट, यदि ग्रेजुएट करके पास आउट हो जाओगे तो एक ही ऑफिस में नौकरी मिल जाएगी, फिर भी तो अलग होना पड़ेगा ना। नहीं सर हम एक ही ऑफिस में जॉब करेंगे। मैंने कहा आप एक ऑफिस में जॉब करेंगे, अल्लाह करेगा आपको मिल जाएगी, तो फिर आप लोगों ने शादी भी तो करनी है। तो उसके ऊपर वो ना हंस पड़ी थोड़ा सा। मैंने कहा बेटे टाइमली डिसाइड करो कि जो आपने डिसाइड करना है आज डिसाइड करो, ताकि आप जिंदगी में कल को पछताओ ना। जो उसका सब्जेक्ट है वो उसका सब्जेक्ट है, जो आपका सब्जेक्ट है वो आपका सब्जेक्ट है। दिस गोज फॉर ऑल ऑफ यू जो मेरी बात सुन रहे हैं इस वक्त, के भाई अपना डिसीजन आपका। आपके अबू ने नहीं डिग्री करनी, आपके अबू ने नहीं जॉब करनी, आपकी अम्मी ने, आपके मामू ने, आपके चाचू ने, आपके भाई ने, आपके फ्रेंड्स ने नहीं करनी।
आपने करनी है, और जिस वक्त आप जिंदगी में मुश्किल में पड़ेंगे तो उस वक्त आप अकेले खड़े होंगे। तो वहां खड़े हों जिधर से आप अपना लाइवलीहुड जो है वो उसको अर्न कर सकें। ठीक है जी। तो डिसीजन स्टेप्स हैं जी। पहली चीज आपके लिए क्या इंपॉर्टेंट है, इंक्लूड कर रहे हैं फील्ड और लैब प्रेफरेंस। आप फील्ड में काम कर सकते हैं या लैब में काम कर सकते हैं। अब मैंने आपको पूरा ओवरव्यू दे दिया कि कौन सा सब्जेक्ट फील्ड में चलता है, कौन सा सब्जेक्ट लैब में चलता है। आपने उस हिसाब से अपने हिसाब से सोचना है कि आपको क्या चीज़ सूट करती है, फील्ड आपकी प्रेफरेंस है या लैब है, आपके सब्जेक्ट्स कौन से जो हैं वो स्ट्रॉन्ग है, आपका बैकग्राउंड नॉलेज किस सब्जेक्ट में ज़्यादा अच्छा है, आपका स्किल कहाँ मैच होता है, आपके जॉब गोल्स क्या हैं, आपने गवर्नमेंट जॉब करनी है, आपने प्राइवेट जॉब करनी है, आपने पाकिस्तान से बाहर जाना है, आपने क्या करना है। ये सारे चीजें लिख के आप सपने मेजर शॉर्टलिस्ट कर लें, और उसके बाद किसी सियाने बंदे से जाके कंसल्ट करें कि सर मैंने एक, या मैडम मैंने एक, ये दो, ये तीन सब्जेक्ट मुझे सूट करते हैं, मेरे दिमाग के हिसाब से मुझे लगता है कि ये मैं रख सकता हूँ। उनसे नहीं जाके पूछना कि सर आप बताएं मैं कौन सा मेजर रखूँ, उन्होंने नहीं रखना, उन्होंने अपना रख लिया था। आपने अपना रखना है, तो आपने अपना वर्कआउट करके फिर उसके बाद आपने इस चीज को आगे लेके चलना है, और फिर आपने फाइनल डिसीजन करना है। ठीक है जी। फाइनल एडवाइस, choose where you can excel, focus on skill development and think long term, not short term. You don't have to go for किसी और के दिमाग से आपने मेजर नहीं चूज करना, आपने अपने दिमाग से चूज करना। मैं, मेरा जो भी सब्जेक्ट है मैं आपको उसके हवाले से मैंने कोई बात नहीं की, मैं आपको सारे सब्जेक्ट्स के हवाले से इक्वली लेके चल रहा हूँ। ठीक है जी। फॉर नाउ वी विल स्टॉप दिस एंड आई जस्ट वांट यू टू गो थ्रू अनदर वन रियली क्विकली, बिकॉज हमने ऑलरेडी थोड़ा सा टाइम जो है वो ले लिया है। तो मैं ये चाहता हूँ कि मैं आपको एक प्रेजेंटेशन जो है वो उसके अंदर से और थोड़ा सा गो थ्रू कराऊँ, ताकि आपका दैट्स नॉट वेरी लॉन्ग, लेकिन ये है कि आपको उसमें से चीज़ें जो है वो कुछ जो है ना सेल्फ असेसमेंट जो है ना वो आपके लिए बेहतर हो जाएगी। मैं आपको एक इस सारे के बाद मैं आपको एक होमवर्क के तौर पे एक वो दे दूंगा क्या कहते हैं उसे, आप एक चेकलिस्ट दूंगा, जिसको आप देखेंगे कि आपने अपने आप को कैसे असेस करना है, वो आपने खुद असेस करना है, वो आपने हमें नहीं बताना, वो आपको हेल्पफुल होगा कि आप कैसे जो है वो अपना डिसीजन कर सकते हैं। तो ओके जी। असेस योर सेल्फ एंड योर मेजर। अच्छा जी, इसके अंदर स्टेप वन, यू हैव टू कैलकुलेट योर कैटेगरी स्कोर। ये मैं आपको वर्कशीट दूंगा जिसके ऊपर आप काम कर लेंगे, शायद उसको डिस्कस करना हमारे पास अभी टाइम ना होगा, लेकिन आप उसमें अपने नंबर खुद लगा लेंगे। इंपॉर्टेंट चीज क्या है जी कि आप फील्ड वर्क कर सकते हैं। फील्ड वर्क के अंदर क्या चीज आता है जी, फील्ड वर्क, मोबिलिटी एंड ऑब्जर्वेशन। अगर आप ये तीनों चीजें मैनेज कर सकते हैं तो आपको फील्ड वर्क का एप्टीट्यूड ज्यादा है। किसी का फील्ड वर्क का होगा, किसी का लैब का होगा, ये आपने देखना है। ठीक है। सेकंड, अगर आपके लैब इंटरेस्ट ज्यादा है, बायोलॉजी आपको अच्छी अंडरस्टैंडिंग में आती है और स्टैटिस्टिक्स आपको अच्छी अंडरस्टैंडिंग में आती है, तो आपका लैब एनालिटिकल वेटेज जो है ना आपके ब्रेन की ज्यादा है। अब मैं आपको बताता हूँ जी कि अगर आपका फील्ड है तो फिर आप एग्रोनॉमी, सॉइल साइंस, फॉरेस्ट्री, ये आपको सूट करता है। अगर आपका लैब बेस्ड एनालिटिकल जो है वो ज्यादा है, अ, साकिब साहब। जी सर। हाँ जी सर, ये एक मिनट मुझे देंगे जरा, मैं होल्ड करता हूँ। या मैं 1 मिनट के लिए म्यूट कर रहा हूँ। जी जी प्लीज।
अच्छा जी, हम बात कर रहे थे जी लैब एनालिटिकल स्कोर के हवाले से। अब आपने ये देखना है कि आपकी अपनी जो है वो स्किल जो है वो किस तरफ ज़्यादा चलती हैं। देन यू हैव टू लुक फॉर कम्युनिकेशन। अगर आप कम्युनिकेशन में लोगों के साथ अच्छे तरीके से चल सकते हैं, अगर आपकी एंटरप्रेन्योर स्किल्स अच्छी हैं, तो फिर आप उस सब्जेक्ट को चूज करेंगे। जैसे हमने पहले बात की एग्रीकल्चर एक्सटेंशन की, और हमने बात की एंटरप्रेन्योरशिप की के हवाले से हॉर्टिकल्चर की। तो ये चीज़ें जो है ना, ये आपको सपोर्ट कर सकती हैं। अच्छा, अब लास्ट पॉइंट जो है, आई वांट ऑल ऑफ यू टू फोकस ऑन दिस। you look for your field score, you look for your lab analytical capabilities, you look for your communication and business score, 1 2 and 3। इसके हिसाब से आप जो सब्जेक्ट भी डिसाइड करेंगे, आपने उसके ऊपर देखना है कि आपके कॉन्स्टेंट्स क्या हैं, आप उसको हैंडल कर सकते हैं कि नहीं हैंडल कर सकते। यानी आप, फॉर एग्जांपल, आपका दिल करता है कि आप सैर करें, आपका दिल करता है कि आप ऑब्जर्वेंट हों, आप इस तरह के डेटे को फील्ड से रिकॉर्ड करें, लेकिन उसकी जॉब जो आपको मिलेगी वो आपको फिराने टुराने वाली होगी, और आपकी फैमिली सेटअप ऐसा है कि आप मूव नहीं कर सकते। तो आपको इस सारे स्कोर को, इस सारी प्रेफरेंस को इसकी बेस पे चेंज करना पड़ेगा। यू हैव टू लुक फॉर समथिंग एल्स। तो ये पहली, दूसरी, तीसरी चीज जो है, FLC इज गोइंग टू टेल यू कि आप का दिमाग किस तरफ चलता है। और दिस कांस्टेंट दिस इज कांस्टेंट मॉडिफायर। ये जो कांस्टेंट मॉडिफायर है, ये आपके सब आपके डिसीजन को चेंज कर देगा कि नहीं यार, मेरे लिए मेरा तो ऐसे है, लेकिन मैं ये नहीं कर सकता। सो यू हैव टू चेंज योर डिसीजन अकॉर्डिंग टू दैट, राइट। ओके जी, इसी की कांस्टेंट मॉडिफायर की एग्जांपल्स मैं देता हूं जी। कि आपको फॉर एग्जांपल हाई फील्ड स्कोर है आपका, लेकिन मोबिलिटी इशू है आपका, आप मूव नहीं कर सकते। स्टूडेंट स्कोर हाईएस्ट इन फील्ड, उनके लिए सूट करता है एग्रोनॉमी, एंटोमोलॉजी, लेकिन वो ट्रैवल नहीं कर सकते, फैमिली रिस्ट्रिक्शंस हैं, तो फिर आपको इस डिसीजन को ओवरराइड करना पड़ेगा। यू कैन शिफ्ट टू प्लांट पैथोलॉजी इंस्टेड ऑफ एग्रोनॉमी। ये एक है प्लांट ब्रीडिंग एजेंट। मैं जस्ट एग्जांपल दे रहा हूँ, मैं आपको सजेशन नहीं दे रहा, मैं आपको यानी जस्ट एक एग्जांपल दे रहा हूँ कि आपको थोड़ा सा अपनी कंडीशंस के हिसाब से ओवरलैप करना पड़ेगा चीज़ों को। देन यू हैव फॉर एग्जांपल, अगर आपका लैब स्कोर जो है वो, यानी आपका दिमाग कहता है कि मुझे लैब जो है वो, लेकिन पैथोलॉजी में आपको या PBG में आपको बेशक लैब ओरिएंटेड रिसर्च भी होगी, सब्जेक्ट भी होगा, लेकिन वो आपको सूट नहीं करेगा, क्योंकि आपको फौरन से हो सकता है जॉब ना मिले। कोई स्टूडेंट कहता है यार मेरे घर के हालात ऐसे हैं कि मुझे फौरन जैसे ही ग्रेजुएट करना है, वो इंतजार कर रहा है कि कब मेरी ग्रेजुएशन कंप्लीट होगा और मैं जॉब पे जाऊंगा और मैं अपनी फैमिली को सपोर्ट करूंगा। तो फिर आपको क्या करना पड़ेगा कि आपको सब्जेक्ट चेंज करना पड़ेगा। यू कैन मूव टू फूड साइंस और इकोनॉमी। अब मिलती जुलती हैं, देखें, आपने पूरा शिफ्ट नहीं करना। आप हल्का फुल्का देख रहे हैं कि जहाँ पे थोड़ा सा लैब वर्क भी मिल जाएगा, थोड़ा सा, पूरा बहुत ज़्यादा ट्रैवल नहीं करना पड़ेगा, लेकिन फास्टर एम्प्लॉयमेंट होगी, और आप यानी यू हैव टू मेक योर डिसीजंस लाइक दिस। ठीक है जी। अब एक बंदा जो पाकिस्तान से बाहर जाना चाहता है, वो कहता है जी कि उसका फील्ड स्कोर ज़्यादा है, लेकिन उसका मसला क्या है कि वो पाकिस्तान में नहीं रहना चाहता। वो कहता है जी मैंने बाहर जाना है। तो फिर वो फील्ड स्कोर के ऊपर कौन सा सब्जेक्ट आपको सूट करता है? एग्रोनॉमी सूट करता है, और सॉइल साइंस सूट करता है, एंटोमोलॉजी सूट करता है। लेकिन आपको अगर बाहर जाना, तो बाहर जाने के लिए आपके पास अपॉर्चुनिटीज हैं वो, जस्ट फॉर एग्जांपल, जस्ट फॉर अपॉर्चुनिटी सारे सब्जेक्ट्स में है, ऐसे नहीं है। लेकिन PBG में, पैथोलॉजी में, फूड साइंस में आपको इजीली मिल जाएंगी, तो फिर आपको थोड़ा सा उधर शिफ्ट करना पड़ेगा। तो इस तरीके से यू हैव टू कौन कौन से मोबिलिटी फैक्टर्स हैं, मोबिलिटी लिमिटेशंस। जैसे फीमेल स्टूडेंट्स के लिए ज़्यादा एग्रीकल्चर मोस्टली जो है वो रूरल एरियाज में, और रूरल एरियाज जो है वो शहर से बाहर होते हैं। आपको ट्रैवल करने की, ट्रैवलिंग ट्रांसपोर्ट फैसिलिटीज भी अच्छी नहीं मिलती हैं, आपको दूसरे प्रॉब्लम्स भी आते हैं। तो आपको ये देखना है कि आप मूव कर, फाइनेंशियल प्रेशर, फैमिली रिस्ट्रिक्शंस, कैरियर गोल्स हैं वो, तो आपने ये सारी की सारी टॉप चॉइस जो कर लेनी है, उसको आपने इन बेसिस के ऊपर फिल्टर करना है। अगर आपको इनमें से किसी भी चीज़ का कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो यू कैन गो फॉर एनीथिंग। तो दीज आर द थिंग्स जो कि आपको जेन में रखनी है, ये सारा कुछ जो है वो करते हुए। तो आपको ये देखना है जी कि आइडेंटिफाई योर डोमिनेंट प्रोफाइल। आपको ये देखना है कि आपकी पर्सनल प्रोफाइल जो है वो किस तरीके से है। अगर आपका फील्ड स्कोर जो है वो लैब स्कोर से ज़्यादा है, और आपका फील्ड स्कोर जो है वो आपका, उसका वेटेज जो आपके दिमाग में आ रही है वो अगर कम्युनिकेशन से भी ज़्यादा है, तो आप फील्ड ओरिएंटेड पर्सन है। अगर आप लैब का, आपका फील्ड से ज़्यादा वेटेज आ रहा है और कम्युनिकेशन से भी ज़्यादा आ रहा है, तो फिर आप एनालिटिकल या लैब ओरिएंटेड पर्सन है। अगर आपकी कम्युनिकेशन जो है वो बेहतर है, फील्ड से भी, आप कहते हैं फील्ड में भी जाने की जरूरत नहीं है, गप्पे गुप्पे मारनी है, काम चलाना है,
और लोगों को कम्युनिकेट करना है कि बाकी लोग जो रिसर्च कर रहे हैं उनको मैं बड़े अच्छे तरीके से अंडरस्टैंड करके लोगों को गाइड कर सकता हूँ, उनको एडवाइजरी दे सकता हूँ। तो फिर आप कम्युनिकेशन या बिजनेस साइड पे चले जाएंगे। अगर दोनों चीज़ें बराबर बराबर आती हैं, फॉर एग्जांपल फील्ड और लैब, तो आप हाइब्रिड, आप किसी भी तरफ जा सकते हैं। अगर आप लैब और कम्युनिकेशन फिर मिलती जुलती आती हैं तो फिर भी आप हाइब्रिड में कहीं ना कहीं फिट हो जाएंगे। ठीक है जी, सॉरी। तो मेजर मैपिंग जी, कोर मैट्रिक्स मैं आपको फिर से बता देता हूँ। मेजर सब्जेक्ट्स जो फील्ड ओरिएंटेड हैं अगर आप, तो फिर आपके लिए एग्रोनॉमी, एंटोमोलॉजी, सॉइल साइंस। अगर आप मॉडरेट हैं तो भी आपको एंटोमोलॉजी और इकोनॉमी दोनों सूट करते हैं। ठीक है जी, सॉरी। ओके जी, इफ यू आर लैब एनालिटिकल सॉर्ट ऑफ पर्सन, तो फिर पैथोलॉजी, पीबीजी, फूड साइंस। तो इसके लिए आपको क्या चाहिए? फाइन डिफरेंशिएशन आपको करनी पड़ेगी कि आपके अगर फॉर एग्जांपल अब आपके पास ये 3 4 सब्जेक्ट्स ऐसे आ गए हैं जिनके लिए बायोलॉजी स्ट्रांग है। ओके ओके, बायोलॉजी अगर आपकी स्ट्रांग है, ओके, अगर आपकी बायोलॉजी स्ट्रांग है तो आपको पैथोलॉजी सूट करता है। अगर आपकी स्टैटिस्टिक्स स्ट्रांग है तो फिर आपको पीबीजी सूट करता है। और अगर आपके इंडस्ट्रियल स्किल्स या इंटरेस्ट ज़्यादा है तो फिर आपको फूड साइंस सूट करता है। अगर आपकी कम्युनिकेशन अच्छी है तो, और अगर आप बिजनेस ओरिएंटेड हैं, बिजनेस माइंडेड बंदे हैं, तो फिर आपको बिजनेस की अपॉर्चुनिटीज एंटोमोलॉजी में, पैथोलॉजी में, पीबीजी में इतनी शायद ना मिले, रेयर होगी अगर कोई होगी। उसके अंदर आपको बड़ा एक्सेल करना पड़ेगा। लेकिन आपको बेस्ट मेजर्स आपके लिए जो हैं वो एग्रीकल्चर एक्सटेंशन है, हॉर्टिकल्चर है। इसमें आपको अगर आपका गवर्नमेंट या एनजीओ माइंड सेट है तो फिर आप एक्सटेंशन साइड पे जाएंगे। अगर आपका बिजनेस माइंड सेट है तो फिर आप हॉर्टिकल्चर में जाएंगे। तो हाइब्रिड प्रोफाइल्स के लिए फील्ड और लैब डायग्नोस्टिक, एंटोमोलॉजी, पैथोलॉजी, पीबीजी, सॉइल साइंस, ये सारे मेजर्स जो हैं वो आपको सूट करते हैं। ठीक है जी। लाइकवाइज इफ यू आर लैब ओरिएंटेड एंड यू आर कम्युनिकेशन, यू आर गुड एट कम्युनिकेशन, तो फूड साइंस और एक्सटेंशन ये आपको सूट करते हैं। ओके जी। कॉन्स्ट्रेंट्स एडजस्टमेंट जो हम शुरू में बात करते हैं, अगर आपको मूव करने में प्रॉब्लम है तो फिर आप एग्रोनॉमी और फॉरेस्ट्री को अवॉइड करेंगे, क्योंकि जंगल में आपको जाना पड़ेगा और एग्रोनॉमी में आपको फील्ड में जाना पड़ेगा। इफ़ यू नीड ए क्विक जॉब you can have food science, agronomy. If you want to go abroad, you can prefer PBG, pathology, food science. If you prefer government job, you can go for extension for सारी की सारी अपॉर्चुनिटीज आपको बाहर भी मिलेंगी हर मेजर में, और सारी की सारी अपॉर्चुनिटीज आपको पाकिस्तान के अंदर भी मिलेंगी। बेस लाइन क्या है कि यू डू योर डिसीजन एट द बेस्ट ऑफ योर अंडरस्टैंडिंग, एंड यू यू वंस यू चूज योर मेजर। जैसे आपने एग्रीकल्चर चूज कर लिया तो अब उसमें पछताने का कोई फायदा नहीं है। जैसे अभी थोड़ी देर पहले साकिब साहब बता रहे थे आपको, अब पछताने का कोई फायदा कोई नहीं। अब आप यू हैव टू डू इट एनीवे। सेकेंडली, अब आप जो मेजर चूज कर लेंगे, डू इट वाइजली, एंड वंस यू चूज इट, डू गिव योर बेस्ट टू इट। मैं एक चेकलिस्ट आपको जस्ट दिखा देता हूँ। हम उसको डिस्कस नहीं करेंगे क्योंकि टाइम बहुत थोड़ा रह गया है। तो जस्ट मैं आपको एक उसका ओवरव्यू दे देता हूँ कि आप उसको देख लें एक दफ़ा, ताकि आपको sorry, ये एक चेकलिस्ट मैं आपके साथ शेयर कर दूंगा जी। तो आप इसमें अपनी अंडरस्टैंडिंग जो है उसको देख लेंगे। ये आपने खुद करनी है कि आप 0 to 3 आप अपना स्कोर लगा लेंगे इसके अंदर, कि आप लैब वर्क इंजॉय करते हैं, आप फील्ड वर्क इंजॉय करते हैं, आप यू प्रेफर वर्किंग विद पीपल, यू आर इंटरेस्टेड इन रिसर्च, यू आर, आपका एकेडमिक स्ट्रेंथ क्या है, कौन से सब्जेक्ट्स में। उसके हिसाब से आप, मैंने आपको सब्जेक्ट का पूरा बता दिया कि कौन कौन से सब्जेक्ट के लिए आपको क्या क्या चीज़ चाहिए होगी। तो आपको उसमें देख लेना है कि आपको, या फॉर एग्जांपल आपकी पर्सनल कैपेबिलिटी क्या है, आप इंडिपेंडेंटली काम कर सकते हैं, आपके ऑब्जर्वेशन स्किल्स अच्छी हैं, कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छी हैं, आप कौन सी जॉब जो है वो प्रेफर करते हैं, आपका कैरियर गोल क्या है, आपके प्रैक्टिकल कॉन्स्टेंट्स जो हैं वो क्या हैं, कि आप मोबिलिटी आपको प्रॉब्लम तो नहीं करती, आप बाहर काम करना चाहते हैं, अंदर काम, ये सारी की सारी चीज़ें आप आखिर में अपना स्कोर खुद लगा के तो डिसाइड कर लेंगे कि आपको कौन सा मेजर जो है वो चूज़ करने में आसानी होगी और आपके लिए सूटेबल रहेगा। ये मैं शेयर कर दूंगा, साकिब साहब आपके साथ शेयर कर लेंगे फिर इंशाल्लाह। ठीक है जी, डन फ्रॉम माई साइड। इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चंस आई विल बी हैप्पी टू आंसर। थैंक यू वेरी मच डॉक्टर साहब, बहुत शुक्रिया। माशाल्लाह आपने बड़ा कम्प्रिहेंसिवली आपने एक्सप्लेन किया, जो मैं समझता हूँ कि किसी भी बैचलर स्टूडेंट की लाइफ में एक इम्पोर्टेंट
टर्निंग पॉइंट होता है, जिस तरह आपने बताया कि वो टिल द टाइम ऑफ डेथ टाइटल, इधर आप प्लांट पैथोलॉजिस्ट हैं, एंटोमोलॉजिस्ट हैं, और कोई भी मेजर सब्जेक्ट आप सिलेक्ट करेंगे, फिफ्थ सेमेस्टर में वो टाइटल आपके साथ जाएगा। चाहे आप पीएचडी करें उसमें या ना करें, लेकिन यू विल बी एंटोमोलॉजिस्ट और प्लांट पैथोलॉजिस्ट, सॉइल साइंटिस्ट, तो अनटिल द टाइम ऑफ योर डेथ। तो सारी चीज़ें तकरीबन डिस्कस हो गई हैं माशाल्लाह। अगर किसी का कोई क्वेश्चन है स्टिल, ही और शी वांट टू आस्क डायरेक्टली टू आवर रिस्पेक्टिव स्पीकर, just raise your hand and you can ask, or if you want to send your questions by text, then please use chat box. एक क्वेश्चन है डॉक्टर साहब चैट बॉक्स में, मैं ऑन बिहाफ ऑफ द जी पार्टिसिपेंट में आपसे पूछता हूँ कि पेस्टिसाइड और फर्टिलाइजर का बिजनेस स्टार्ट करने के लिए कौन सा सब्जेक्ट या मेजर मुनासिब होगा? अ, सर इसके अंदर ये बड़ा मतलब दो चीजें उन्होंने बताई हैं, पेस्टिसाइड और फर्टिलाइजर, दोनों ही ब्रॉडली एक दूसरे से बड़े डिफरेंट हैं। अगर आप डिपेंड करता है कि अब आप अगर फॉर एग्जांपल बहुत अच्छे लेवल के ऊपर सेटअप करना चाहते हैं तो फिर देखें ये हाइब्रिड किस्म का बिजनेस है। पेस्टिसाइड्स के लिए आपको एंटोमोलॉजी, पैथोलॉजी, पेस्टिसाइड्स, तीन किस्म का नॉलेज चाहिए। फर्टिलाइजर के लिए आपको एग्रोनॉमी और सॉइल साइंस का नॉलेज चाहिए। अब आप ये सोचेंगे अपने ब्रेन के अंदर कि भाई मैं 80% अपने सब्जेक्ट अपने बिजनेस को फर्टिलाइजर पे रखूंगा और 20% में फर्टिलाइजर सॉरी पेस्टिसाइड रखूंगा, तो फिर आपको एग्रोनॉमी और सॉइल साइंस के ऊपर फोकस करना पड़ेगा। अगर आप समझते हैं कि नहीं यार मैं 80% में रखूंगा आपको एंटोमोलॉजी और पैथोलॉजी चाहिए। अगर आपने फर्टिलाइजर का बिजनेस करना है तो फिर आप सॉइल साइंस और एग्रोनॉमी को देखेंगे। अगर हाइब्रिड करेंगे तो फिर भी आपने रेशो खुद डिसाइड करनी है कि आपने किस तरफ ज़्यादा जाना है। तो वो आपको, मेरा ख्याल है डॉक्टर आबिद साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं, शायद वो इसका जवाब देना चाह रहे होंगे या उनको कोई कमेंट होगा। जी डॉक्टर आबिद साहब, प्लीज यू कैन। जी अस्सलाम वालेकुम। आवाज़ आ रही है मेरी क्लियर है? जी सर, यू आर जी ऑडिबल। डॉक्टर साहब हम सुन पा रहे हैं। ओके। इसमें जो सबसे पहली चीज़ है ना, अगर आपने बिजनेस करना है तो यू नीड अ लाइसेंस। चाहे आपने पेस्टिसाइड के लिए तो ज़रूर चाहिए, और फर्टिलाइज़र के लिए आपको सिर्फ डीलरशिप रिक्वायर्ड होती है, उसके लिए लाइसेंस की ज़रूरत नहीं। तो वो जब आप बीएससी एग्रीकल्चर आपके पास डिग्री है तो आपको लाइसेंस मिल जाएगा पेस्टिसाइड बिजनेस करने के लिए। आप कोई भी मेजर आपका है। फर्टिलाइजर के लिए आपको किसी भी किस्म के लाइसेंस की जरूरत नहीं है, उसके लिए जस्ट यू नीड इन्वेस्टमेंट एंड यू नीड अ डीलरशिप। तो बाकी जो डॉक्टर साहब ने जैसे कहा कि इससे रिलेटेड मेजर दो हैं, फर्टिलाइजर और पेस्टिसाइड। बाकी जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट इसके अंदर चीज़ है कि बिजनेस जो है, अनफॉर्चुनेटली एग्रीकल्चर के जितने भी मेजर्स हैं उसमें बिजनेस नहीं पढ़ाया जाता। बिजनेस आपकी अपनी स्किल उसमें ज़्यादा रोल प्ले करेगी। फॉर एग्जांपल आप कम्युनिकेशन में कितने स्ट्रांग हैं, वन। सेकंड, आपका ऑलरेडी कोई बैकग्राउंड है इस काम के अंदर। थर्ड, कि आप के पास कितना बड़ा नेटवर्क है। फोर, कि आपके पास कोई इनोवेटिव आइडिया है या आपने जो एग्जिस्टिंग मॉडल चल रहा है बिजनेस का वो ही करना है। यानी एक दुकान बना लेंगे, दुकान बना के आप बैठ जाएंगे, वहाँ गेम है पैसे की। आपके पास जितना बड़ा सरमाया होगा उतना ही ज़्यादा आपके पास अपॉर्चुनिटी ज़्यादा होगी। क्योंकि फॉर एग्जांपल अगर आपने एंग्रो की ही लेनी है, कह लें उसको क्या,
एक सेलिंग के लिए आपको उनका एक चाहिए, उनकी इजाज़त चाहिए, या उसका मैं एग्जैक्टली अब मेरे वर्ड ज़हन में नहीं आ रहा, तो एटलीस्ट आपके पास मेरा ख्याल है 1.5 से 2 करोड़ की इन्वेस्टमेंट होनी चाहिए। अदरवाइज आप फिर सब डीलर बनेंगे, आप मार्केट से उठाएंगे और उसमें ज़ाहिर है आपके मार्जिन कम हो जाएंगे। इसी तरह पेस्टिसाइड्स में डीलरशिप भी स्टार्ट होती हैं डिफरेंट लेवल्स के ऊपर, कि अगर आप एडवांस पैसे देते हैं 6 महीने पहले, 3 मिलियन है, 5 मिलियन है, 10 मिलियन है, सारी कंपनीज डिफरेंट पॉलिसीज देती हैं, और आपका टोटल बिजनेस वॉल्यूम वहां पे फिर गेम इस तरह से चलती है कि आप कितना बिजनेस वॉल्यूम करेंगे और कितने परसेंट। फॉर एग्जांपल, अगर आप जनवरी में जनरली बुकिंग्स हो रही होती हैं और आपको पता है सीजन है जून जुलाई, तो वहां पे आपकी गेम चलेगी कि जनवरी में आप पैसे जमा करा दोगे तो हो सकता है कि कंपनी आपको कहे मैं आपको 40% के ऊपर प्रोडक्ट देती हूँ। लेकिन अगर आप अपने पास, आपके पास कोई 1 मिलियन है, 2 मिलियन है, उसी को आप सर्कुलेट करना चाहते हैं, तो ऑब्वियसली आपके मार्जिन के कम होके 12, 14, 15% तक आ जाते हैं, या इससे भी कम होंगे। सो दैट वाज माय आंसर टू दैट वन। इसमें कोई और क्वेश्चन किसी का हो तो वो फाइन। थैंक यू वेरी मच रसम फॉर योर एक्सप्लेनेशन। अच्छा सर, हमारे पास कुछ क्वेश्चंस हैं। असल में माशाल्लाह आपने काफ़ी चीज़ें एक्सप्लेन की हैं, मतलब जो टेक्निकल और साइंटिफिक वे है मेजर सिलेक्शन के हवाले से। लेकिन अगर हम रियल उसमें सिनेरियो में जाके देखें, जब खुद हम मतलब इस स्टेज पे थे, फोर्थ या फिर फोर्थ सेमेस्टर में, तो बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं, मतलब कुछ मतलब शायद मतलब एक इस तरह की सिचुएशन भी होती है कि अगर हम, जिस अभी मिस है, मिस तहरीम, इन्होंने क्वेश्चन पूछा है कि जी आप एक मेजर सिलेक्ट करना चाहते हैं, लेकिन जो टीचर्स हैं उसके साथ मेजर में, उनके साथ आपका जो इंटरेक्शन है वो अच्छा ना हो, मतलब यू वांट टू गो फॉर पीबीजी और सॉइल साइंस, बट लेकिन वहाँ के जो माशाल्लाह जो प्रोफेसर्स हैं वो आपको पसंद नहीं करते, या उनका बिहेवियर या कोई इतना अच्छी उनकी रिप्यूट नहीं है, स्टूडेंट्स फ्रेंडली नहीं है, तो अक्सर बच्चे मतलब टीचर्स को अवॉइड करने मतलब उनके पास ऑप्शन तो यही होती है ना कि आप जिस यूनिवर्सिटी में आपने एनरोल करवाई है डिग्री, उन्हीं टीचर्स में अगर आपने वो मेजर रखना है तो वही 2 या 3 या 4 टीचर्स होंगे उस डिपार्टमेंट के अंदर। लेकिन मसला ये है कि वो टीचर्स आपको पसंद नहीं है, या उनकी कुछ आदत ऐसी हैं कि वो स्टूडेंट्स को मतलब उनका बिहेवियर ठीक नहीं है। तो सिर्फ इस वजह से कि टीचर्स का बिहेवियर ठीक नहीं है, वो फ्रेंडली नहीं है, या वो कोऑपरेटिव नहीं है, स्टूडेंट चाहते हुए भी वो पीवीजी या सॉइल साइंस या कोई और मेजर जिसमें वो जाना चाहता है वो इनरोल नहीं करते। तो इस सिचुएशन में क्या करना चाहिए? अच्छा, दूसरा सर एक और चीज भी है जो थोड़ी सी कहने के मुनासिब तो नहीं है, लेकिन मेरे ख्याल में इन रियलिटी थोड़ी सी सिचुएशन ये भी होती है कि अक्सर जो फर्स्ट सेकंड थर्ड या फोर्थ सेमेस्टर के जो स्टूडेंट्स होते हैं, जो नए नए कहने के जवान हो रहे होते हैं और अपनी यूनिवर्सिटी के अंदर एंटर होते हैं, तो वो कहते हैं कि यार वो मेजर देखो जहाँ पे लड़कियां ज्यादा जा रही हैं ना, तो मतलब इस चक्कर में वो अपना कैरियर मतलब ना एक लाउबाली उनका जहन होता है, और वो उस चक्कर में मतलब अक्सर फूड साइंस में मतलब लोग इंटरेस्टेड होते हैं, लेकिन वो फूड साइंस तो मेरे ख्याल में अक्सर यूनिवर्सिटीज में डिग्री अलहदा हो गई है, तो उनको मतलब ये पता नहीं होता कि वो एक ऐसी गलती कर रहे हैं जो मतलब कल को वो सारी जिंदगी उनके साथ ना वो चलेगी, और वो एक कामयाब इंसान या एक सक्सेसफुल प्रोफेशनल उस फील्ड के अंदर नहीं बन सकते। तो सर इस सिचुएशन के अंदर स्टूडेंट्स को मतलब इस लेक्चर के थ्रू क्या मैसेज देंगे कि वो इस तरह के सर्कमस्टांसेस, आप माशाल्लाह खुद भी यूनिवर्सिटी में हैं, आप ये चीजें फेस देखते होंगे, उनको क्या करना चाहिए कि वो एक जो राइट डिसीजन है राइट टाइम, अदरवाइज फिर वो अब क्या है, वो हो जब मतलब चिड़िया चुग गई खेत, ये मिसाल मतलब उनके ऊपर सादक ना आए। थैंक यू। थैंक यू वेरी मच डॉक्टर साहब। बेसिकली पहला सवाल जो था वो था आपका कि अगर एक स्टूडेंट जो फॉर एग्जांपल बीबीजी में या एग्रोनॉमी में या एंटोमोलॉजी में जो भी सब्जेक्ट चूज करना चाहता है, उसकी जो प्रायोरिटीज मैंने सारी की सारी बताई हैं कि आपका माइंड सेट किस तरफ जाके बैठता है, आप उसके हिसाब से मेजर सेलेक्ट करें। तो फॉर एग्जांपल कोई भी मेजर है, मैं उसका नाम नहीं लेता, कोई भी मेजर है, उसके टीचर्स, ये भी एक इसमें ये भी है कि हम कई दफ़ा
सोच रहे होते हैं कि वो टीचर अच्छा नहीं है या उस डिपार्टमेंट के टीचर अच्छे नहीं, अच्छे हम खुद नहीं होते। वो हमें पढ़ाना चाहते हैं, हम पढ़ना नहीं चाहते। फिर वो हमें हार्ड टाइम देते हैं, तो हम कहते हैं उस डिपार्टमेंट के टीचर जो हैं वो अच्छे नहीं है। फॉर एग्जाम्पल, अगर वो टीचर अच्छे नहीं हैं, रियली अच्छे नहीं हैं, फॉर एग्जाम्पल हम कहते हैं कि हम रियल सिनेरियो में चले जाते हैं कि वो टीचर अच्छे नहीं हैं, तो फिर सिर्फ आपके माइंडसेट के हिसाब से एक मेजर नहीं बन रहा। जैसे मैं कहता हूँ कि अगर आपका फील्ड ओरिएंटेड नहीं है तो आपके लिए पैथोलॉजी, एंटोमोलॉजी, पीबीजी और किसी हद तक हॉर्टिकल्चर जो सूट करता है, तो फिर आपने लास्ट वाला जो हमने बात की थी ना, कांस्टेंट मॉडिफायर, आप ये सारे फैक्टर्स को उसमें डालेंगे। नहीं है और ऐसा हो भी नहीं सकता। आप लोग आप जो थैंक यू किसी वेरी को कोई मच। सवाल पर्सनली मेरे से करना हो तो डॉक्टर साकिब साहब के तवसत से हम कर भी सकते हैं। तो विल विल बी ऑलवेज हैप्पी टू 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 गाइड यू गाइस। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब अगेन। डॉक्टर साहब, ऐसा है कि जो हमारे रिमेनिंग क्वेश्चंस हैं ना वो क्योंकि आप भी ग्रुप का हिस्सा हैं और बाकी स्पीकर्स भी हैं, तो जो भी हमारे पार्टिसिपेंट्स हैं उनसे रिक्वेस्ट है, अगर वो इंटरेस्टेड हैं फर्दर काउंसलिंग में और मतलब लाइफ टाइम, मतलब अनटिल दे वांट टू बी पार्ट ऑफ दैट ग्रुप, वो ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं और वहाँ पे अपने क्वेश्चन ग्रुप के अंदर पूछें। और मेरी ये पार्टिसिपेंट से भी रिक्वेस्ट है कि वो काइंडली पर्सनली तौर पे हमारे जो स्पीकर्स हैं उनको तंग ना करें, क्योंकि बात बात वो बहुत सारी ऐसी चीजें होती हैं, अगर ग्रुप में करेंगे तो एक क्वेश्चन से 10 लोगों को फायदा हो जाए, तो कुछ क्वेश्चन रिपीट नहीं होंगे। तो जो क्वेश्चन रह गए हैं मैंने ग्रुप का लिंक शेयर कर दिया चैट बॉक्स में, सो दी वन हु इज इंटरेस्टेड ही और शी कैन ज्वाइन, और बाकी रिमेनिंग क्वेश्चन आप वहाँ पे पूछ सकते हो। कल भी हमारा सेशन है 3 to 5, उसमें डॉक्टर आबिद साहब हैं फ्रॉम एग्जीक्यूटिव मेंबर हैं पाकिस्तान एग्रीकल्चर रिसर्च बोर्ड, और प्रोफेसर हैं मनसूबा यूनिवर्सिटी में, और मे भी सेकेंड लेक्चर में कुछ वहाँ पे कहने आप लोगों से कुछ चीज़ें डिस्कस करेंगे। तो बाकी एक और आप लोगों से शेयर करनी थी, माशाल्लाह हमारे जितने भी स्पीकर्स हैं, 4 स्पीकर्स, दे ऑल पीएचडीज, और हम सब लोग किंग सऊद यूनिवर्सिटी सऊदी अरेबिया से हम ग्रेजुएट हैं विद पीएचडी इन प्लांट पैथोलॉजी, डॉक्टर तैमूर शकील, इन सॉइल साइंस डॉक्टर आबिद हुसैन, और इन एंटोमोलॉजी डॉक्टर जवाद एंड आई डॉक्टर साकिब. So thank you very much. Now officially I want to close today's session, and for the closing remarks I request the technical coordinator of the chain, Mr. Amir Hamza, please go for the closing remarks. Thank you very much. Sir, thank you so much for this opportunity. Actually, on behalf of Global Entomologists Network, I, Amir Hamza, would like to extend our sincere appreciation to all our distinguished speakers for today, for delivering highly informative and inspiring sessions during this career counseling workshop. Over the past few days, this 2 days, this workshop has provided us valuable guidance. Like today, and this guidance has obviously helped the students and fresh graduates regarding academic planning, professional development, and professional career opportunities in agriculture and allied sciences. The sessions, it has covered several topics, including areas like include the selection of academic majors, internship opportunities, and others. Our speakers for today also highlighted the importance of skill development, communication, networking, practical experiences they had, and continuous learning in today's competitive environment. Uh, then our participants, obviously, they have gained useful insights into a wide range of career pathways in universities, research institutes, government departments, development organizations, private companies, and international institutions as well. The discussion has emphasized the growing importance of
innovation, adaptability, and interdisciplinary approaches in shaping successful careers in agriculture and related fields. We are especially thankful for all the participants for their active engagement, thoughtful questions, and positive interactions throughout the workshop. Your participation made these sessions more meaningful and productive. At Global Entomologists Network, we remain committed to